घुसपैठियों पर पीएम मोदी के ऐलान से बलबलाए टीएमसी नेता सागरिका घोष। सागरिका घोष बोली, पीएम के लिए घुसपैठिए नए दुश्मन नरेंद्र जुमला मोदी। जनता ने सागरिका घोष को लगाई लताड़, पूछा आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों पर बात की। पीएम के संबोधन पर अब तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। क्योंकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में घुसपैठियों का जिक्र कर दिया, जिससे टीएमसी के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिली। टीएमसी ने इसे लेकर कहा है कि पीएम मोदी ने वादे ज्यादा किए लेकिन उपलब्धियां कम बताई। पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम ने घुसपैठियों को नया दुश्मन बता दिया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एक नए दुश्मन को निशाना बनाया। आंदोलन जीवियों के आदि के बाद अब घुसपैठिए नए निशाने पर हैं। एक बार फिर पिछली सरकारों को निशाना बनाते हुए नए मिशन की घोषणा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी 15 अगस्त को सच्चाई से भाषण कब देंगे, जिसमें वे अपने 11 वर्षों के रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। भाषण में उनके वादे तो बहुत ज्यादा थे लेकिन उपलब्धियां कम रही। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपैठ और अवैध प्रवासियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर स्पष्ट नीति निर्देशों और जमीनी स्तर पर प्रभावी नियंत्रण के साथ हल करने का वादा किया था। अब सत्ता में 11 साल बिताने के बाद पीएम मोदी ने अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरों से देश की रक्षा के लिए एक नए जनसंख्यिकी मिशन की घोषणा की है। इस प्रकार मोदी स्वीकार कर रही हैं कि 2014 का उनका वादा अधूरा रह गया। नरेंद्र जुमला मोदी। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किला में अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा कि देशवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और इसीलिए घुसपैठ को खत्म करना जरूरी है। पीएम मोदी क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा
उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये घुसपैठिए आदिवासियों के घरों में घुसकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। वहीं आपको बता दें कि सागरिका घोष अब इस बात से बिफर गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया है, घुसपैठ को लेकर चीजें कह रही हैं और इसके बाद उन्होंने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, इसके बाद उनके ही पोस्ट पर लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगा दी। आम जनता ने सागरिका घोष पर जमकर निशाना साधा। उनके ही पोस्ट पर लोग ये लिखते नजर आए कि जब लोग घुसपैठियों की बात करते हैं तो आपको डर क्यों लगता है? क्या आप कुछ छिपा रही हैं? वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा, दर्द अवैध वोटर्स को खोने का है, आप नहीं समझेंगे। वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में हमारी 11 साल की उपलब्धियों का खूब जिक्र किया, जैसे कि युद्ध के दौरान हमने आपके पाकिस्तान पर कैसे प्रहार किया, कितने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिए। शायद आप सुन नहीं रही थी या फिर कल ही ट्वीट तैयार करके रखा था ताकि आज पोस्ट किया जा सके। और हाँ, घुसपैठिए जो है, आप जो है घुसपैठिए जो है वो सच में दुश्मन है। वो अलग बात है कि वो आपकी पार्टी के वोट बैंक भी है। वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको और आपके नेता ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। घुसपैठियों के मुद्दे पर ही ममता बनर्जी नेता बनी थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उनका आचरण बदल गया। अब वो उन्हें पनाह और सुरक्षा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत करना ही होगा। यानी अब आम जनता भी समझ चुकी है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की जरूरत कितनी ज्यादा है और क्यों जब भी एसआईआर का जिक्र होता है तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को बसाना, उन्हें शरण देना और उनके अगर आप कहेंगे कि जो है पूरी तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक की ये राजनीति है और अगर एसआईआर होता है तो इनके वोट बैंक की राजनीति पर पानी फिर जाएगा। यही कारण है कि इन्हें हर बार जो है दुख और तकलीफ होने लग जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से जो भाषण दिया उसमें घुसपैठियों का जिक्र किया तो तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष बौखला गई और इसके बाद सागरिका घोष ने जो लिखा वो जनता को रास नहीं आया और जनता ने भी उन्हें लताड़ लगा दी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।